सालबेग की यदि आप कथा सुनेंगे तो आप सोचेंगे कि इनके साथ तो इतना अनीत हुआ, फिर भी ये भगवान के भक्त रहे। सालबेग की जो माता जी थी वो एक ब्राह्मण कन्या थी, परम सुंदरी, बहुत सुंदर थी। और उनको एक मुगल के सिपाही ने उनका हरण कर लिया और हरण करके एकांत में ले जा करके जबरदस्ती उनसे विवाह करके उनका गर्भाधान कर दिया। और वो ब्राह्मण कन्या बेचारी बड़ी 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 चिंता में, बड़ी पीड़ा में ठाकुर जी से विनती करती है, मैंने ऐसा कौन सा पाप या अपराध किया जिसका ठाकुर जी आपने ये फल मुझको दिया। अपने प्राणों को त्यागने के लिए समुद्र में डूबने के लिए जा रही थी वो कन्या, गर्भ में कुछ दिनों का बालक भी है, लेकिन तभी मन में विचार करती है, मैंने जन्म लिया, बड़ी हुई, एक व्यक्ति ने अपहरण कर लिया, गर्भ में बालक विराजमान हो गया, क्या इसी के लिए मेरा जन्म हुआ था? मेरे जन्म का और कोई कारण नहीं था? तब उसके मन में आया, प्राण त्यागना तो मैं चाहती हूं, पर मैं थोड़ा प्रतीक्षा करूं और प्रतीक्षा करके ये जो बालक जन्म लेगा इसका जीवन और देख लूं, क्या पता शायद इसको जन्म देने के लिए ही मेरे साथ में जो कुछ भी हुआ। और उसने अपने प्राणों का त्याग नहीं किया, शुद्ध आचरण के साथ 9 महीना तक उस बालक को गर्भ में रखा और 9 महीना बाद जब उस बालक का जन्म हुआ तो उसका नाम रखा सालबेग। और बचपन से ही मां ने उस बालक को महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के प्रति अत्यंत प्रेम सिखाया। जबकि जीवन में इतना कुछ देख चुकी थी मां, लेकिन फिर भी कभी भगवान की शिकायत नहीं की। भगवान का अद्भुत प्रेम ही स्थापित किया अपने बालक के चित्त में। और एक दिन की बात, 6-7 वर्ष की आयु थी सालबेग की। गांव के सब लोग रथ में बैठ बैठ करके जा रहे थे, बैलगाड़ियों में बैठ बैठ करके जा रहे थे। सालबेग ने पूछा अपनी मां से, ये सब लोग कहां जा रहे हैं? मां ने बताया, जिन जगन्नाथ जी की तुम कथा सुनते हो वो आज रथ में विराजमान हो रहे हैं, रथ यात्रा हो रही है, ये सब उसी का दर्शन करने जा रहे हैं। सालबेग ने कहा, मां मैंने आज तक जगन्नाथ जी को नहीं देखा, मैं भी जाऊं? मां ने कहा, बेटा तुम चले गए तो 2 बात होंगी, क्या लौट के आओगे तो शायद मैं तुम्हें जीवित नहीं मिलूंगी, क्योंकि तुम्हारे पिता मुझे मार देंगे, और दूसरा काम यह भी हो सकता है तुम यदि चले गए और लौट करके आए, तुम्हारे पिता हो सकता है तुम्हें भी बंदी बना करके मार दें, इसलिए तुम यहीं बैठे बैठे जगन्नाथ जी की प्रार्थना करो। तब सालबेग ने स्तुति गाई भगवान की। बंधुओं, उस स्तुति का यह प्रभाव हुआ, अब है तो ये उड़िया भाषा की स्तुति, पता नहीं क्यों आज मेरे मन में ये भाव आ गया। मैं अधिकतर ये कथा या तो जगन्नाथ जी का कोई प्रसंग हो या उड़ीसा में हो तो ही सुनाता हूं, पर ये उत्तर प्रदेश बिसौली में याद क्यों आया ये नहीं पता। सालबेग स्तुति गाता है अपनी छत पर खड़े होकर के। जगन्नाथ जी कोसों दूर रथ यात्रा कर रहे हैं। अहे नील शैल प्रबल मतावरण, प्रबल मतावरण, मुआरत नलनी बनकु कर दनन, अहे नील शैल। सालबेग स्तुति गाता है, ओ नीलाचल पर्वत पर रहने वाले महाप्रभु जगन्नाथ, आप गज के समान हो, हाथी के समान हो। हाथी का स्वभाव होता है वो तालाब में प्रकट हुए कमल को सूंड से पकड़ करके और अपने अपने पैरों से रौंद देता है। हे नाथ, मेरे चित्त रूपी तालाब में जितने आर्त रूपी कमल प्रकट हुए हैं, आप भी उन सबको पकड़ करके रौंद दीजिए ना। इतनी सुंदर स्तुति गाई सालबेग ने। कोसों दूर से सालबेग की वह स्वर ध्वनि, लाखों करोड़ों लोग रथ खींच रहे हैं महाप्रभु जगन्नाथ जी का। बलभद्र जी का रथ चल रहा है, सुभद्रा जी का रथ चल रहा है, लेकिन जैसे ही जगन्नाथ जी का रथ खींचने लगे, चलते चलते रथ अपने आप रुक गया। लाखों लोगों ने खूब जोर लगा लिया, लेकिन जगन्नाथ प्रभु का रथ आगे बढ़ा नहीं। सब लोग चिंतित हो गए, क्या बात है, महाप्रभु जी का रथ आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है?
पुजारियों ने, पंडाओं ने, सबने जाकर के प्रार्थना की, हे महाप्रभु जी हमसे कोई अपराध बना, आपका रथ क्यों नहीं चल रहा है। तब महाप्रभु जी ने वहां के दैतापति राजा को स्वप्न में कहा, मेरा रथ तब तक आगे नहीं बढ़ेगा जब तक कोसों दूर अपनी छत पर खड़े हुए मेरी स्तुति गा रहा सालबेग यहां नहीं आएगा। सालबेग को यहां लेकर के आओ, तभी मेरा रथ आगे बढ़ेगा। उसका पिता बहुत क्रूर है, उसकी क्रूरता के कारण वो नहीं आ पा रहा है, तुम सब व्यवस्था करो, वो सालबेग को लेकर के आओ। जब तक सालबेग नहीं आएगा मेरा रथ नहीं बढ़ेगा आगे। राजा ने सैनिक भेजे, पालकी भेजी और सालबेग को गाजे बाजे के साथ नाचते हुए लेकर के आए। जैसे ही सालबेग ने महाप्रभु जगन्नाथ जी के सामने पहुंचा है और पहली बार महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन किया, जगन्नाथ जी ने सालबेग का दर्शन किया, बिना किसी के खींचे ही महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ अपने आप आगे बढ़ने लगा सालबेग के लिए। और रत्न वेदी पर बैठे हुए महाप्रभु जगन्नाथ जी झूमने लगे, सबको आज्ञा करने लगे, जल्दी से इसको लेकर के आओ, मेरे हृदय से लगा दो, मैं तड़प रहा हूं इससे मिलने के लिए। सालबेग छोटा सा बालक पहली बार आज जब महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं, दर्शन करते करते नेत्रों से अश्रुपात होने लगे। पंडा पुजारियों ने कहा, तुम ही एकमात्र सालबेग इतने अधिकारी हो, पंडा पुजारियों के अलावा कोई रथ पर नहीं चढ़ सकता, लेकिन महाप्रभु जी ने तुमको बुलाया है, जल्दी दंडवत प्रणाम करो। सालबेग ने जैसे ही दंडवत किया, बहुत देर हो गई, सालबेग उठे नहीं। जब पुजारियों ने सालबेग बालक को उठाया, अपने प्राण त्याग चुके थे। महाप्रभु जगन्नाथ जी को प्रणाम करते करते प्राण त्याग दिए सालबेग। उस दिन जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा में ऐसा कोई नहीं था जिसके नेत्रों में आंसू नहीं थे। आज भी जगन्नाथ भगवान जब रथ यात्रा करते हैं तो रथ यात्रा में बीच में सालबेग की समाधि पड़ती है, वहां आज भी महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ रुकता है। और ऐसा कहते हैं कि महाप्रभु जगन्नाथ जी सालबेग को याद करके विरह करते हैं, थोड़ा विलाप करते हैं अपने अपने सखा अपने 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 भक्त सालबेग को याद करके। बंधु, इसे कहते हैं भक्ति, इसे कहते हैं प्रेम भक्ति। हम आप जो कर रहे हैं सब नाटक है, सब आडंबर है, इसीलिए ठाकुर जी मिल नहीं रहे हमको। सालबेग की मां के साथ क्या नहीं हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन फिर भी महाप्रभु जी के प्रति विश्वास नहीं डगमगाया और उसी का परिणाम कि सालबेग जैसा भक्त महाप्रभु जी के चरणों को प्राप्त हो गया। परिस्थितियां परीक्षा है, उन परिस्थितियों में कभी डगमगाओ मत। ठाकुर जी का सदा स्मरण करो, ठाकुर जी का सदा भाव रखो, चाहे जो हो जाए जीवन में, पर आपकी भक्ति कभी विचलित ना हो। अहेतुक्य प्रतिहता, कैसी भक्ति होनी चाहिए? अहेतुकी भक्ति, चाहे जो हो जाए जीवन में, लेकिन आपकी भक्ति ना डगमगावे, वो सदा वैसी ही रहे जैसी थी। अहेतुकी भक्ति कि धर्म स्वनिष्ठितः पुंसा विश्वक्सेन कथासूय नोत्पादेदधिरतिं श्रम एव हि केवलम्। धर्मस्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासूय, एक बहुत जानने योग्य बात है। कथा में रति होना, कथा में मन लगना, यह इस बात का प्रमाण है कि ठाकुर जी आपसे प्रसन्न हैं। कहीं ना कहीं कथा में मन ना लगना, कथा में विचलित होना, कथा से मन उठना, यह इस बात का प्रमाण है कि ठाकुर जी आपसे अप्रसन्न हैं। कभी आप सत्संग सुनते हैं, लोग आजकल फोन बहुत चलाते, रील देखते रहते हैं उस पर, कई लोग तो कथा में भी देखते रहते हैं, कथा में ही चलता रहता फोन। लेकिन कथा के उपरांत भी आप जब देखते रहते हो, देखते देखते अचानक सत्संग की कोई बात आ जाए और आप उसको दोबारा देखने लग जाओ, तो यह बात समझ आना है ठाकुर जी आपसे प्रसन्न हैं, क्योंकि सत्संगी चर्चा में आपकी रुचि होती है।
पर जैसे कोई सत्संग की सुधार करने वाली वैष्णव संत जनों की चर्चा आती है तो उसको और जल्दी जल्दी ऊपर कर देते हैं, ये तो सुनना ही नहीं है। समझो ठाकुर जी अप्रसन्न है आपसे। हम अपनी कथा की नहीं कह रहे हैं, बिसौली, बदायूं, झानी, आसपास कहीं भी कथा होती है और आपका मन होता है एक दिन ही सही हम जाएंगे जरूर, अपनी हाजिरी लगा के आनी है, ये इस बात का प्रमाण है कि ठाकुर जी आपसे प्रसन्न है, इसीलिए कथा में रुचि बढ़ रही है। सत्संग में रुचि होना, कथा में रुचि होना, वैष्णव जनों की वाणी में आनंद आना, यह भगवत प्रसन्नता का प्रतीक है। और बार बार घड़ी देखना, अभी तो 4 ही बजे यार, अभी तो 1-1.5 घंटा और सुनाएंगे। ऐसी स्थिति यदि है, समझो ठाकुर जी अप्रसन्न है। और अचानक से व्यासपीठ से कहा जाए अब आगे कथा कल सुनाएंगे, तुरंत आपकी घड़ी, अरे इतनी जल्दी 5 बज गए, तो समझ जाओ ठाकुर जी प्रसन्न हैं। क्यों? कथा में आपकी रति। बात मैं नहीं कहता, भागवत जी में श्री सूत जी महाराज कहते हैं, धर्मस्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादये दधिरतिम श्रम एव हि केवलम। श्रम एव ही केवलम। इस प्रकार सूत जी महाराज प्रवचन कर रहे हैं, तभी सूत जी महाराज ने भगवान के अवतारों का वर्णन किया और फिर वर्णन किया कि भागवत ग्रंथ किस कारण से लिखा गया। श्रीमद् भागवत जी को लिखने के पीछे कारण क्या है वेद व्यास जी का, यह भाव बताया गया। क्या भाव है? इदं भागवतम नाम पुराणं ब्रह्म संहितं उत्तम श्लोक चरितं चकार भगवान ऋषि। बहुत सावधानी से सुनिएगा, भागवत की रचना क्यों की गई, आज हम थोड़ा इसको विस्तार से बताएं, बहुत समय से नहीं बोला है। द्वापर युग की बात है। ब्रह्म नदी कहते हैं सरस्वती को। यदि कभी कहा जाए ब्रह्म नदी तो सीधा नाम लेना सरस्वती नदी। और ब्रह्म नदी सरस्वती का एकमात्र ऐसी नदी है पूरे विश्व में जिसका सबसे कम देर तक दर्शन होता है, सबसे कम प्रवाह है। बद्रीनाथ कितने लोग गए? हाथ ऊपर करो भैया। पूरे बिसौली में इतने ही लोग ही बद्रीनाथ गए। बद्रीनाथ से आगे अब की बार, अब तो कपाट बंद हो गए, और अब जब कपाट खुले बद्रीनाथ भगवान के, इस बार प्रयास करना, जो जो लोग हाथ ऊपर नहीं किए सब जाना। हाँ लाला देख लियो, बैठ जा। इस कथा के फलस्वरूप हमारी आज्ञा मान करके अगली साल आप सब बद्रीनाथ जरूर जाना, जो जो नहीं गए। व्यक्ति को बद्रीनाथ जरूर जाना चाहिए, उसके पीछे कारण है, सुना देते हैं। ये बद्रीनाथ जो है ना, ये हिमालय पर सबसे व्यवस्थित स्थान है। केदारनाथ भगवान, अभी केदारनाथ जी जहां विराजते हैं, ये केदारनाथ भगवान का स्थान नहीं है। केदारनाथ भगवान महादेव का विराजमान होने वाला स्थान तो बद्रीनाथ ही है। वो बद्रीनाथ में ही रहते थे। सब लोग इधर देखो, सावधानी से सुनो, हम सुनाते हैं। एक बार की बात है, महादेव से जाकर के भगवान नारायण ने, शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण भगवान ने जाकर के कहा कि हमको हिमालय पर कोई स्थान बता दीजिए, हम वहां रहकर के भजन करना चाहते। तो महादेव तो भगवान से बहुत प्रेम करते हैं। महादेव बोले कोई तप वप नहीं करना आपको, तप करने के लिए हम बैठे हैं, तप करने के लिए इतने सारे ऋषि जन सब हैं, आप तो प्रेम से विराजो वैकुंठ में, आप तप करेंगे हमको स्वीकार नहीं। प्रेमी अगर कठिनाइयां पालन करे तो दूसरे प्रेमी से देखा नहीं जाता। महादेव ने मना किया, आप तप नहीं करेंगे, आप तो ऐसे ही बैठे रहो। भगवान ने फिर कहा नहीं नहीं, हमको तप करना है, हमको तप के लिए स्थान दो। महादेव फिर बोले भैया आपको तप करने की क्या जरूरत है, आप भगवान हो साक्षात। महादेव ने कोई स्थान प्रदान नहीं किया, पूरा हिमालय महादेव का है, उनकी आज्ञा के बिना कैसे जाएं। भगवान ने बोला कि भाई ये राजी राजी हमको स्थान नहीं देंगे, उनकी गैर राजी में कोई और तरीका अपनाना पड़ेगा स्थान लेने के लिए। तो जहां अभी बद्रीनाथ भगवान बैठे हैं, यहां पर महादेव और पार्वती जी विराजते थे। और बद्रीनाथ जो है ना, ये देवताओं का पर्यटन स्थल है, यहां देवता घूमने आते हैं। वो बात बाद में ऐसी व्यवस्थित हो गई, 6 महीना मानव वहां घूमने जाते हैं, फिर 6 महीने के लिए अभी जब बंद हो जाते हैं तो देवता वहां निवास करते हैं। तो देवता वहां घूमने के लिए आते हैं, पर्यटन के लिए आते हैं।
तो वहीं आपने देखा होगा कि बद्रीनाथ भगवान मंदिर के ठीक नीचे तप्त कुंड है, जहां माइनस टेम्परेचर में भी इतना गर्म जल अपने आप पहाड़ों से आता है कि उसमें लोग स्नान करते हैं तप्त कुंड में। तो महादेव और श्री पार्वती जी नित्य तप्त कुंड में स्नान करने के लिए जाया करते थे ब्रह्म मुहूर्त में। एक दिन महादेव और पार्वती जी दोनों गए तप्त कुंड में स्नान करने, तभी देखा कि नन्हा सा बालक तो तप्त कुंड के बगल में सोया है और रो रहा है। पार्वती जी देख करके घबरा गई। जैसे ही बालक को उठाने गई, महादेव बोले रुक जाओ, ये कोई मायावी बालक लगता है, इतने विशाल पर्वतों के बीच में तप्त कुंड के पास ये नन्हा सा बालक यहां कैसे आ गया? ये कहीं किसी राक्षस की चाल तो नहीं, कोई मायावी क्रिया तो नहीं हो रही है, इसको गोद में मत लेना। परंतु पार्वती जो इतनी करुणा है, इतनी दया है उनके चित्त में, वो बोली आप तो ऐसे ही सोचते रहते हो, अरे नन्हा सा बालक, इतना ठंड पड़ रही है, रो रहा है और आप कह रहे हैं गोद में नहीं उठाऊं। तुरंत पार्वती जी ने गोद में उठा लिया, कंबल में लपेट लिया, बालक को हृदय से लगाया। अरे इतनी रात्रि, इतना ठंड पड़ रही है और ये बालक ऐसे उघारा सा बैठा है। महादेव बोले हमको समझ नहीं आ रहा है, लग रहा है कोई तो गड़बड़ी है। पार्वती जी बोली अब आप सोचते रहो, हम तो, हमारे हृदय का वात्सल्य भाव है, हम तो इस बालक को ऐसे नहीं छोड़ सकते। और पार्वती जी गई और उस बालक को ले जाकर के उस स्थान पर बिठा दिया जहां महादेव और पार्वती बैठते हैं। महादेव बोले जल्दी करो, स्नान का समय हो गया है, ब्रह्म मुहूर्त का काल है, हमको और भी नित्य कर्म करने, जल्दी चलो स्नान करके अपना निवृत्त हो। पार्वती जी बोली ये बालक अकेले छोड़ के जाएंगे, रोएगा, इसको खेलने के लिए कुछ खिलौना देने पर, यहां बद्रीनाथ में कहां खिलौने आए। तभी वहां बेर का वृक्ष है, बेर को ही संस्कृत में बदरी कहते हैं, बदरी फल। वो बेर के वृक्ष से कुछ बदरी फल तोड़ करके उस बालक के पास रख दिए और उनको गेंद समझ करके वो बालक खेलने लगा। पार्वती जी बोली अब ये बालक जब तक इन गेंद से खेल रहा, हम स्नान कर आते हैं। जैसे ही महादेव पार्वती जी के साथ गए, तप्त कुंड में स्नान आदि किया, अपना नित्य कर्म नियम करके जैसे ही लौट करके आए तो उस स्थान का द्वार, मुख्य द्वार बंद था। खूब प्रयास करने पर भी वो द्वार जब नहीं खुला, महादेव ने क्रोध में भर करके जैसे ही उस द्वार को देखा, द्वार खुल गया। वो बालक तो वहां नहीं था, वही बालक शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण के रूप में तपस्वी की अवस्था में सामने बैठ गए। महादेव ने जाकर के कहा हमने पहले ही कहा था ये कोई मायावी बालक है, ये कोई सामान्य बालक नहीं है। लेकिन महादेव के नेत्रों में आंसू आ गए और प्रणाम करते हुए कहा श्रीमन नारायण आपको क्या आवश्यकता है तप करने की? आप क्यों तप कर रहे हो? इतना हट क्यों कर रहे हैं आप तप के लिए? ऐसा किस चीज की प्राप्ति के लिए, किस भाव की प्राप्ति के लिए आपको तप करना है? तब भगवान नारायण जो बात कहते हैं वो ध्यान से सुनिएगा। भगवान कहते हैं महादेव कर्म की पत्नी का नाम है तपस्या। आप लोग सारे शास्त्र उठा करके देख लीजिए, कलयुग से पहले जितने भी युग हैं उन युगों में चाहे दैत्य हो, चाहे ऋषि हो, चाहे महापुरुष हो, चाहे मानव हो, तप सबने किया। रावण भी तपस्या करने गया था, हिरण्यकश्यप भी तपस्या करने गया था, हिरण्याक्ष भी तप करने गया था, कंस भी तपस्या करने गया था। इसका मतलब क्या है? अन्य युगों में आप कितने भी कर्म कर लो, जब तक आप तप नहीं करोगे आपको कर्म का फल नहीं मिलेगा, क्योंकि कर्म की पत्नी का नाम है तपस्या। बिना तप किए कर्म फल नहीं देता। और कलयुग में लोगों पर इतना समय नहीं है कि वो तपस्या करें, वो तप कर पावे। इसलिए श्रीमन नारायण भगवान कहते हैं कलिकाल में जन्म लेने वाले हर मानव के नाम का संकल्प लेकर के मैं ही तपस्या में बैठा हूं, मैं तपस्या कर रहा हूं। मेरा, आपका, हम सब का नाम लेकर के श्री बद्रीनाथ भगवान ही तपस्या में बैठे। हम कर्म करते हैं, हमको फल मिल जाता है। तपस्या तो हमने की नहीं। कौन? क्यों? क्योंकि तपस्या साक्षात नारायण भगवान कर रहे हैं। इसलिए कम से कम आज आपका घर बन गया, आज आप धनवान हो गए, आज आपके बच्चे पढ़ लिख के विद्वान हो गए, आपने केवल कर्म किया, लेकिन किसकी तपस्या का फल आपको मिला? भगवान श्रीमन नारायण, बद्रीनाथ भगवान। इसलिए हर व्यक्ति को साल में एक बार, 2 साल में एक बार, 5 साल में एक बार बद्रीनाथ भगवान को धन्यवाद कहने जाना चाहिए कि आपकी तपस्या से हम जी रहे हैं नाथ।
धन्यवाद। आज तक भगवान वहां तपस्या करने के लिए बैठे हैं। हम लोग कोई भी यज्ञ करते हैं, कोई भी अनुष्ठान करते हैं, उसमें हमारा नाम पूछा जाता है, गोत्र पूछा जाता है। इंद्रेश शर्मा नामनो हम, भारद्वाज गोत्र उत्पन्नो हम, सपरिवारो हम, सकुटुंबो हम, संकल्प लिया जाता है। उस संकल्प के कई कारण होते हैं। एक कारण यह भी होता है कि आपका नाम गोत्र श्री बद्रीनाथ भगवान को सुनाया जाता है, और आपके उस नाम गोत्र से बद्रीनाथ भगवान जल छोड़ के आपके नाम का तपस्या करते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड के प्रत्येक मानव के लिए तप कर रहे हैं। कौन? बद्रीनाथ भगवान। इसलिए उनका दर्शन करने हर व्यक्ति को जाना चाहिए, और दर्शन करके धन्यवाद करना चाहिए कि नाथ आप तपस्या कर रहे हैं हमारे लिए। जो आज तक बद्रीनाथ नहीं गए, यहां पर बैठे, या जो लोग लाइव देख रहे हैं, वो भी अगले वर्ष निश्चित बद्रीनाथ भगवान का दर्शन करने जाइएगा, प्रणाम करके आइएगा। तो ब्रह्म नदी कहते हैं सरस्वती को। सरस्वती का प्रवाह विश्व में सबसे कम प्रवाह है, शायद 1-1.5-2 किलोमीटर का ही है बस, और वो बद्रीनाथ में ही दर्शन होता है। बद्रीनाथ से आगे एक गांव है, उसका नाम है माना। वहां माना गांव में सरस्वती जी का उद्गम है। सरस्वती जी प्रकट होती हैं, प्रकट होकर के नीचे आती हैं, भीमशिला से आगे होकर के जाती हैं। उसके बाद अलकनंदा जी हैं, सरस्वती जी अंतर ध्यान हो जाती हैं। बस इतनी देर का ही दर्शन होता है। उन्हीं सरस्वती जी के तट पर वेदव्यास जी अपनी कुटिया में रहते हैं, अपने परम आश्रम में रहते हैं, और वहीं वेदव्यास जी महाराज ने वेदों का निर्माण किया, 18 उपपुराण लिखे, 17 महापुराण लिखे, उपनिषद आदों का लेखन किया। लेकिन इतना सब कुछ लिखने के पीछे कारण क्या था? मानव कल्याण, जीव कल्याण। लेकिन उसके बाद भी उनके चित्त को शांति नहीं थी। उसके बाद भी उनको यह विश्वास नहीं था कि मैंने जो लिखा है इससे मानव कल्याण होगा। अपनी कृति पर कहीं ना कहीं उनको अविश्वास था। जैसे जो मां नित्य भोजन बनाती है ना रसोई घर में, जब भोजन अच्छा नहीं बना होता उसको पहले ही पता चल जाता है कि आज अच्छा नहीं बना होगा। आज मैंने दाल ऐसी बना दी है, आज सब्जी ऐसी बना दी, उसको पहले, क्योंकि उसको पता है कि मैंने जब निर्माण किया उस समय मैंने क्या क्या वस्तुओं का प्रयोग किया, या मेरा मन कहां था, या मेरा चित्त कहां था। ठीक वैसे ही वेदव्यास जी महाराज ने इतने ग्रंथ लिख दिए, लेकिन उनको मन में विश्वास था कि इससे मानव कल्याण नहीं हो पाएगा, और इसी बात से वो चिंतित थे कि मैं ऐसा क्या लिखूं जिससे मानव कल्याण हो। तब वेदव्यास जी के पास श्री नारद जी का आगमन हुआ, और नारद जी ने आकर के वेदव्यास जी महाराज को समझाया कि भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलं ये नैवासौ न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम खिलम। नारद जी कह रहे हैं, व्यास जी आपने जितना कुछ भी लिखा है इन सब से व्यक्ति अपना जीवन सुखद बना सकता है, लेकिन सफल नहीं बना पाएगा। सब लोग इधर देखो, सावधानी से सुनो। ये छोटी छोटी बातें, ये अत्यंत गूढ़ बातें हैं, इनको सुनना अति अनिवार्य है। और कई लोगों का मन होता है महाराज जी हमको तो लीला ही सुनाओ, हमको तो वृंदावन रस ही सुनाओ, हमको तो वृंदावन के भाव ही सुनाओ। परंतु भैया रसगुल्ला खाने की क्षमता तभी आती है जब शुगर लेवल आपका बिल्कुल मीडियम हो, करेला खूब रज रज के खाया हो, घिया की सब्जी, तोरई की सब्जी भली स्वाद भरी नहीं होती, लेकिन सामान्य भोजन करके व्यक्ति जब जीवन जीता है ना, उसको 5-6 रसगुल्ला एक संग खिला दो तो उस पर ज्यादा प्रभाव नहीं होता। लेकिन जो करेला, घिया, तोरई आदि ये सब नहीं खाता, केवल चटपटा मीठा मीठा खाता रहता, बीमार भी बहुत जल्दी होता है। तो भगवान की लीला, भगवान की अद्भुत बाल लीला, भगवान की प्रेम लीला, ये सब तो चटपटा भोजन है, ये सब तो मीठे व्यंजन हैं। उससे पहले ज्ञान रूपी करेला, ज्ञान रूपी घिया, तोरई ये खाना बहुत जरूरी है। इसलिए सुनो,
अब मैं मंच पे आता हूं या लोग मिलने आते पहले कहते महाराज जी कोई लीला सुनाइए, कोई कोई ब्रज का भाव सुनाइए। अरे लीला ब्रज के भाव ये सब सुनने की क्षमता तब आएगी जब ज्ञान की औषधि पी लोगे, नहीं तो वह लीला चित्त में आने के बाद स्थिर नहीं रह पाएगी, अस्थिर हो जाएगी। इसलिए ध्यान से सुनो। नारद जी महाराज आकर के वेद व्यास जी से कहते हैं, व्यास जी आपने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं, क्षमा कीजिएगा, उन सबसे मानव के जीवन का उद्धार नहीं हो पाएगा। वो जब तक जीवित रहेगा तब तक उसका कल्याण हो सकता है, तब तक उसका अच्छा हो सकता है, परंतु वह अपने पूरे जन्म को कल्याणकारी नहीं बना पाएगा। आपने जितने भी ग्रंथ लिखे उनमें 4 बातें हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। सब लोग बहुत ध्यान से सुनना। हम इन 4 बातों का ही पालन करते हैं। सबसे पहला धर्म, हम जो भी क्रिया करते हैं हमारा विचार होता है धर्म क्या कहता है वो करो। दूसरा, ऐसी क्रिया करो जिससे अर्थ की प्राप्ति हो, धर्म, अर्थ। तीसरा, हमारे जीवन का तीसरा उद्देश्य क्या होता है? कामनाओं की पूर्ति। बरेली में घर बनाना है, दिल्ली में ऑफिस चलाना है, ये करना, कामना है, उनकी पूर्ति। और हमारे जीवन का चौथा लक्ष्य होता है मुक्ति। हम इन 4 चीजों के लिए ही पूरा जीवन जीते हैं। सबसे पहला धर्म का पालन, दूसरा अर्थ की कमाई, तीसरा कामनाओं की पूर्ति और चौथा मोक्ष की प्राप्ति। बालक जब छोटे छोटे होते हैं ना तब धर्म का पालन करते हैं। बालकों को सबसे ज्यादा प्रिय कौन होते हैं? छोटे बालकों को नानी, नाना, दादी, दादा। बालकों को सबसे ज्यादा प्रिय क्या होता है? जब मंदिर में घंटी बज रही हो बालक अपने कान खड़े करके देखने लग जाते हैं। नानी पूजा करने जाएगी मैं संग जाऊंगा, दादी मंदिर जाएगी मैं साथ जाऊंगा। वही बालक जब 13, 14 वर्ष, 15 वर्ष का हो जाता है तो फिर उसकी पूजा से रुचि हटने लगती है। फिर वो कहां चला जाता है? अर्थ की प्राप्ति में। अब अर्थ की प्राप्ति कैसे हो? उसके लिए वो कर्म करता है, पढ़ाई करता है, जॉब करता है, बिजनेस करता है, जो भी करे। और फिर अर्थ जब आने लग जाता है तो तीसरा उसका उद्देश्य क्या होता है? कामनाओं की पूर्ति। उससे ब्याह करना है, उसी से ही ब्याह करना है। ऐसे बालक हों, बालक यहां पढ़ें, यहां घर बने, यहां पे विला बने, यहां पे फार्म हाउस बने, यहां पे खेती बाड़ी हो, यहां पे गैया हो, यहां पे घोड़े रहें, आदि आदि। और जब सबसे थक जाता है तो उसकी एक ही कामना रह जाती है, क्या? अब मुझे मोक्ष मिल जाए। इन 4 कामनाओं में ही पूरा जीवन जीते हम लोग, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। नारद जी महाराज कह रहे हैं, वेद व्यास जी आपने जितने भी ग्रंथ लिखे इन 4 चीजों को घुमा फिरा करके कैसे अच्छा बनाया जाए आपने यही लिखा है, इसलिए आपका मन अशांत है। वेद व्यास जी बोले अशांत मतलब इन 4 के अलावा भी कोई कामना हो सकती है क्या? इन 4 के अलावा भी हमारे जीवन का कोई उद्देश्य हो सकता है क्या? 5वां उद्देश्य? तब नारद जी कहते हैं हाँ, और वो 5वां उद्देश्य यदि किसी का बन जाए तो ये 4 समाप्त हो जाते हैं, फिर इन 4 की इच्छा नहीं होती। और वो 5वां उद्देश्य क्या है? प्रेम। प्रेम जब हमारा उद्देश्य होता है तो हम कई बार धर्म को नहीं देखते। प्रेम जब हमारा उद्देश्य होता है तो हमारी अर्थ की प्रति रुचि नहीं होती। प्रेम जब हमारा उद्देश्य होता है तो हमारे चित्त की कामनाएं भी नहीं होती। और प्रेम जब हमारा उद्देश्य होता है तो मोक्ष की भी कामना नहीं होती। और एक बात, प्रेम दुनिया में किसी से नहीं हो सकता सिवाय ठाकुर जी के। आप कहीं ये सोचो कि महाराज जी उस प्रेम की चर्चा कर रहे हैं जो पल्ली वाली गली वाली किसी से हो गया हमको, नहीं, वो प्रेम नहीं है। आप सोचो महाराज जी उस प्रेम की बात कर रहे हैं जो हमको अपने बच्चों से हो गया है, पत्नी से हो गया है, वो सब शुद्ध प्रीति है, प्रेम नहीं है। वो बुरा है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, पर प्रेम के समान पवित्र है ये बात मैं कहूंगा कि वो नहीं हो सकता। प्रेम तो अत्यंत पवित्र होता है और प्रेम केवल ठाकुर जी से होता है और किसी से नहीं। नारद जी महाराज कहते हैं व्यास जी आपने सब कुछ लिखा लेकिन आपने प्रेम का वर्णन नहीं किया, इसलिए आपका चित्त अशांत है। प्रेम का वर्णन करो। मीराबाई ठाकुर जी से प्रेम करती हैं, इसलिए कई जगह धर्म की बेड़ियां भी पार कर गईं। करमेती बाई
ठाकुर जी से प्रेम करती हैं, इसीलिए कई जगह उन्होंने कुल मर्यादा की बेड़ियों को भी पार कर दिया। गोस्वामी तुलसीदास ठाकुर जी से प्रेम करते हैं, इसलिए उनकी कोई इच्छा सी नहीं है। आप समस्त आचार्य और भक्तों को उठा करके देख लीजिए, ये सब चीजों से परे हो चुके हैं, क्योंकि इनके चित्त में प्रेम आ गया है। और प्रेम जिसके चित्त में आ जाएगा वो और किसी साधन या स्थिति में नहीं रह पाएगा। प्रेमी का तो एक ही उद्देश्य होता है, धर्म भी प्रेम है, कमाना भी प्रेम है, लुटाना भी प्रेम है, और मुक्ति भी प्रेम है। हमारे ब्रज के ब्रजवासी और ठाकुर जी तो जाके यूं कह दें, बोले लाला तो एक कृपा करके यदि हमें कछु देना तो एक ही वरदान दे दियो। कहा, हे बांके बिहारी, हमारे जीवन के जितने भजन हमने किए, जितनी परिक्रमा हमने करी, जितनो साधन हमने कियो, सबन को फल एक ही दे दियो लाला। बोले कहा, दोबारा ते वृंदावन में ही जन्म दे दियो, हमें मुक्ति नहीं चाहिए। ब्रजवासी मुक्ति की कामना नहीं करते। मुक्ति कोई सामान्य बात नहीं है। मुक्ति के लिए दुनिया में कौन नहीं भागता, पर प्रेमी व्यक्ति मुक्ति की भी कामना नहीं करता, उसको प्रेम चाहिए बस। मुझसे एक बार हमारे वृंदावन में श्री राधारमण लाल जी, श्री राधारमण के सेवायत हमारे जीजा जी हैं, सबसे बड़ी बहन, वहीं उनका विवाह हुआ, श्री अनुराग गोस्वामी जी। एक बार उन्होंने मुझसे बहुत पहले, शायद उनको भी याद नहीं होगा, उन्होंने मुझसे पूछा, पर मुझे याद है, उन्होंने एक बार मुझसे पूछा कि अगर हम ऐसे कर्म करें कि हमारा फिर से जन्म हो जाए तो क्या बुराई। मैंने कहा नहीं, भागवत जी और सब शास्त्र कहते हैं ऐसे कर्म करो दोबारा जन्म ना लेना पड़े। तब उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, बोले देखो भैया, वृंदावन में जन्म मिले, ब्रजवासी घर में जन्म मिले, श्री लाल जी को अपने भुजा में उठाने को अवसर मिले, श्री लाल जी को अपने हाथन से पोशाक पहनाने को अवसर मिले, श्री ठाकुर जी राधारमण जी को चंदन लगाने को अवसर मिले, श्री ठाकुर जी को इत्र सेवा करने को अवसर मिले, और श्री ठाकुर जी की नित्य आरती करनो और सामने बैठ करके प्रसाद पवावे को अवसर मिले, ऐसा जन्म तो हमें बार बार चाहिए। आप तो कथा में ऐसी कोई युक्ति बताओ जैसे दोबारा जन्म हो। उनकी वो बात, उन्होंने कम से कम 6-7 साल पहले मुझसे ऐसी बात कही थी, वो मेरे आज तक याद है। तब से मेरा कॉन्सेप्ट भी बदल गया, मुक्ति नहीं चाहिए, जबकि श्रीमद् भागवत मुक्ति प्रदान करती हैं, पर भैया हमारी पूरी योजना ऐसी बन जाए कि मुक्ति नहीं चाहिए। बोले तो फिर क्या चाहिए? हे नाथ कृपा कर दियो। बिसौली वालन के काजे तो बात अलग है, हमारे काजे बात अलग है। आप लोगों को तो ये कहना है ठाकुर जी से, नाथ यदि हमारे पुण्य इतने है गए हो तो हमको मुक्ति दे देना, पुनर्जन्म ना हो। लेकिन यदि कृपा कर दें, मुक्ति मिल जाए तो अच्छा, परंतु दूसरों यदि कोई ऑप्शन हो देवे के काजे तो अगलो जन्म फिर से दे दियो, पर अब की बार वृंदावन में दे दियो, ब्रज वृंदावन में है जी। मेरे मन में तो कभी कभी आवे, पूर्ण ठाकुर जी से, हम तो गिरधर लाल जी से प्रार्थना करके रहते हैं कि पुनः इस देह के बाद भी जब पुनर्जन्म हो तो कहीं ना कहीं से घूम फिर के श्री गिरधर लाल जी के ही सेवा में हम आ जाएं फिर से। और हम जहां जहां कथा करते हैं, हमारे सब श्रोतागण भी, ये सब भी अपने देह त्याग जब भी करें 70, 80, 90, 100 साल बाद, इन सबन को जन्म भी फिरते वृंदावन में ही आ जाए, सब ब्रजवासी बन जाए। और ये होगा। किसी की मुक्ति की कामना है तो उसको हम छेड़ नहीं रहे, वो भैया बढ़िया है, मुक्ति प्राप्त करियो। हम तो यही चाहते हैं सब। एक बार एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, बोले महाराज जी कथा सुनाने से मुक्ति मिलती है, आपको मुक्ति मिल गई तो? मैंने की बढ़िया है, मुक्ति मिल जाएगी तो वैकुंठ में जाएंगे, भगवान से कहेंगे ठाकुर जी एक कथा कराओ। कथा गा करके इतनी आदत हो गई है, बिना कथा के रहा नहीं जा रहा, मुक्ति मिल गई, वैकुंठ में भी एक कथा कराओ। 7 दिन ठाकुर जी कथा कराएंगे, इतना तो कर ही सकते हैं, ठाकुर जी को दिक्कत नहीं होगी, कथा करा ही लेंगे। और जब कथा पूरी होगी सो ही हम कहेंगे ठाकुर जी लाओ दक्षिणा दो। ठाकुर जी कहेंगे जे संसार ना है, यहाँ पर रुपया ना चले। तो बोले तो हम रुपया मांग कब रहे हैं? ठाकुर जी कहेंगे कहा दक्षिणा चाहिए बता? बोले अब फिर से वृंदावन में जन्म दे दो, यही दक्षिणा दे दो। कथा सुनावे की यही दक्षिणा मिल जाए कि हम फिर से वृंदावन आ जाएं, फिर से ऐसा ही परिवार मिले, ऐसे ही पिताजी मिले, ऐसी माता, और फिर से गिरधर लाल जी की सेवा मिले, फिर से कथा हो। ऐसो जीवन यदि मिलो है कि आपकी कृष्ण मति, कृष्ण गति, कृष्ण ही हमारी मति, कृष्ण 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 के अलावा और कुछ भी नहीं है, तो ये जन्म बुरा है का? बहुत अच्छा जन्म है, बार बार ऐसे ही जन्म मिलता रहे बस। तो प्रेमी व्यक्ति धर्म, अर्थ, काम
किसी की कामना नहीं करते हुए अंत में मोक्ष की भी कामना नहीं करता है, उसको नहीं चाहिए मुक्ति। एहो विधि ना तो पे अचरा पसार मांगू, जन्म जन्म दीजो याहि ब्रज वसिबो। तो प्रेमी जो होता है वो धर्म अर्थ काम मोक्ष की भी कामना नहीं करता।